औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इफ्तिखार अहमद भट्टी हूँ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कमाहा, और मैंने एमएससी बॉटनी किया हुआ है। इसके अलावा BA-SET, M.Ed साइंस एजुकेशन और MPhil स्पेशल एजुकेशन। आज मैं अपने 9th 10th क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ और अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी के हवाले से आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि जब 9th क्लास 10th क्लास में बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंथुसियाज्म होता है कि हम अच्छे मार्क्स लेके कामयाब हों, पास हो जाएं। तो उनके लिए एक ऐसा नुस्खा दे रहा हूं कि आपने अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं। और वो बच्चे जिनके पास टाइम कम होता है, वो चाहते हैं कि हम भी पास हो जाएं, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला आपको अभी गाइड करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एक पेयरिंग स्कीम होती है कि जिसमें हम देखते हैं कि 9th क्लास और 10th क्लास में कौन से सब्जेक्ट में किस चैप्टर में से कितने सवालात आने हैं। उसी तरह बायोलॉजी की भी पेयरिंग स्कीम है। तो 9th क्लास की बायो जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, और आप अपने पास नोटबुक रखें, पेंसिल रखें, कलम के साथ आप नोट करते जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसी को आप देखेंगे और उसके मुताबिक अपनी तैयारी आप करेंगे। तो 9th क्लास की जो बायो है उसमें टोटल हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं, और पहले 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चन 2 बनेगा। वो स्टार्ट वाले 3 नहीं हैं, 3 में से क्वेश्चन 2 बनेगा। वो पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर है। इसके अलावा क्वेश्चन 3 जो शॉर्ट सवालात हैं वो तीसरा, 5वां और 7वां है। इसके अलावा क्वेश्चन 4 आपके 6ठे, 8वें और 9वें चैप्टर से बनेगा। इसके अलावा MCQs हैं जो कि पूरी बुक से आते हैं। उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 2 MCQs आएंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें 1 MCQ आएगा। अब आपके पास ये चांस है कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आप आराम से पास हो जाएंगे। मज़ीद उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपको गाइड करता हूँ। अभी हम चैप्टर 1 को देखते हैं। चैप्टर 1 में शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे और MCQs 2 आएंगे। चैप्टर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे और MCQs में से 1 आएगा। चैप्टर 4 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे और MCQ 1 आएगा। अब मैंने क्वेश्चन 2 जो है आपका मुकम्मल कर दिया है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाला से। फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन 3 पे जाता हूँ और साथ साथ चैप्टर्स के बारे में भी आपको बताता जाता हूँ। चैप्टर नंबर 3 इसमें से 2 MCQs होंगे और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 में से 1 MCQ और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 7 में से 1 MCQ और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ये आपका चैप्टर 3, 5, 7 को मिला के क्वेश्चन 3 मुकम्मल हुआ है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह क्वेश्चन 4 चैप्टर नंबर 6, 8 और 9 पे मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 6 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 MCQ। चैप्टर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 MCQ आएगा, और चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 ही MCQs आएंगे। ये आपका 6, 8 और 9 पे मुश्तमिल क्वेश्चन 4 भी मुकम्मल हुआ। अब आपको ये बताता हूँ कि आपने किस तरह से अपनी प्रेपरेशन जो है वो करनी है। जो चैप्टर नंबर 1 to 4 में से क्वेश्चन 2 मुकम्मल है, उसमें आपने चूँकि 8 में से 5 सवालात करने होते हैं, मुख्तसर सवालात शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 8 में से 5 करने हैं। तो आपके पास ये चांस है कि अगर आप चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लें तो आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्लस आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगा।
अगर चैप्टर 1 जो है और चैप्टर 2 इनको कर लें तो उनमें से आपका क्वेश्चन एक तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 पार्ट आपके पास हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें ये आपने सोचना है कि आपके चैप्टर 4 और 5 को भी अगर हम मिलाएं साथ, तो फिर जाके आपके जो है ना वो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से मुकम्मल होते हैं। लेकिन अभी इसमें मैं थोड़ा सा आपको पहले बताता जाऊं कि चैप्टर 5 जो है और वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो अभी क्वेश्चन 5 जो है उसकी तरफ पहले चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन 5 जो है वो चैप्टर 1 और 4 पे मुश्तमिल है। क्वेश्चन 6 जो है वो चैप्टर 3 और 7 पे मुश्तमिल है, और चैप्टर 8 और 9 पे क्वेश्चन 7 मुश्तमिल है। और आपने लॉन्ग सवालात में से 3 में से 2 करने हैं। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें लॉन्ग क्वेश्चंस जिनसे नहीं आएंगे। जो सवाल नंबर आपका 5 है वो चूँकि चैप्टर 1 और 4 पे मुश्तमिल है, तो आप अगर 1, 4, 3, 7 और 8, 9 चैप्टर्स इनमें से कोई से 4 चैप्टर्स मुकम्मल कर लें तो आपके 2 लॉन्ग मुकम्मल हो जाते हैं। आपको 9 चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और शॉर्ट के लिए आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप दूसरा सवाल मुकम्मल करना चाहते हैं तो चैप्टर 1 और 2 मुकम्मल कर लें। अगर आप तीसरा मुकम्मल करना चाहते हैं तो 3 और 5 कंप्लीट कर लें। अगर आप 4 मुकम्मल करना चाहते हैं तो 6, 8 छठा और 8वां मुकम्मल कर लें। तो इन 6 चैप्टर से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाएंगे, और इन्हीं 6 चैप्टर्स को करने से आपके 2 लॉन्ग भी मुकम्मल हो जाएंगे। इस तरह से आप 9 चैप्टर्स की बजाय 6 चैप्टर्स करके 100% पेपर मुकम्मल कर सकते हैं।